कहानी एक पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है और इसके माध्यम से हम कोई भी अंधविश्वास, काला जादू, चमत्कार या सरगी बातों की बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। दिस चैनल इज फॉर एंटरटेनमेंट। दोस्तों, मैं आप सबका राज सुनाएंगे आज ऐसी कहानियाँ जिसके सुन के आपके रूहें कांप जाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, यह कहानी लखनऊ की सटे फुर्सतपुर नामक गांव की है। उस गांव में नंदू और सरला पति पत्नी रहते थे। नंदू लखनऊ में सरकारी ऑफिस में काम करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। नंदू ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह वो ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक मलिहाबाद बाजार पड़ता था, तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी लेते चलूं। बाजार पहुंचने पर उसने देखा कि तालाब की खूब ताज़ी ताज़ी मछली आई है और सरला को तालाब की मछली काफ़ी पसंद है, तो उसने उसे खरीद लिया। इसके अलावा और कुछ सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। वह जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा लेता है। काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है और नंदू तेज़ गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसके गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है। नंदू झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोका। नंदू उस औरत को देखा और वह औरत बड़ी सी घूंघट डाल रखी थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। नंदू उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस सुनसान सी जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वह नंदू की कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा हो। नंदू ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद किया जाए। फिर नंदू ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नंदू के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। तो लगा कि रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफ़ी रात हो गया था, तो घर पर नंदू की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई देता है, वैसे ही सरला दौड़ कर बाहर आती है। उसने नंदू के साथ एक औरत को देखी, तो उससे नंदू से पूछने लगी कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है। नंदू ने सारी कहानी अपनी पत्नी सरला को बताया। सरला की तबीयत थोड़ी ख़राब दिख रही थी, इसलिए वो खाना नहीं बना पाई थी। तो नंदू ने बोला कि तुम आराम करो, आज का खाना यहीं बना देगी। लेकिन सरला को उस औरत पे शक हो रही थी। उसे लगा कि यह कोई साधारण औरत तो लग नहीं रही है, शायद यह कोई चोरनी होगी, तो चालाकी से घर का सामान चुराने आई हो। सरला ने इसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोल के सरला अपने कमरे में चली जाती है और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में बहुत से अजीब गरीब आवाज़ सुनाई देने लगी। सरला उस आवाज़ को सुनकर सोचने लगी, कैसी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है। फिर उसने सोचा कि शायद मौसम ख़राब है, इसकी वजह से आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब सरला 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में जाती है, तो देखी कि औरत अभी भी चुपचाप बैठी हुई होती है। सरला को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और सरला चिल्लाकर बोलती है कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। खाना जल्दी बनाओ, सबको भूख लगी हुई है, रात काफ़ी हो गई है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपना चेहरा ढक कर बैठी थी। सरला ने कितने बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पा रही थी। सरला ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। सरला को लगा कि शायद ये अनजान लोग से डर रही है, इसलिए नहीं बोल रही है। सरला रसोई से अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आती है, तो रसोई का दृश्य देखकर डर गई वो। उसके पैर वहीं जम गए, उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई घर के बीचों बीच बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियाँ खा रही होती है। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। सरला उसको देखकर चिल्लाती नहीं है। उसे लगता है कि अगर मैं चिल्लाती हूँ तो ये और ज़्यादा खतरनाक रूप बना लेगी। इसीलिए सरला ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक देती है। आग की जलन की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी।
उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसे सुनकर सारा गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सरला ने उसे आग दिखा दिखा कर अपने घर से बाहर किए। वह आग के डर से सीधा जंगल की ओर भाग गई। सरला और गांव वालों के लगा कि ये चुड़ैल दोबारा उसके गांव में नहीं आएगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बारिश हो रही थी। सरला और उसके पति नंदू दोनों सोए हुए थे। अचानक रात को दरवाज़ा खुलता है और वह डायन एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सीधी उसके घर में आती है। अचानक सरला पे वो वार करती। इसे देखकर नंदू जोर से उठता है और उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक चुड़ैल की बहन पीछे से नंदू की उसके ऊपर वार करती है, जिससे दोनों के सर दोनों वहीं मर जाते हैं। इस तरह शरीर से अलग हो जाता है। डायन और चुड़ैल दोनों ने मिलकर पति पत्नी को मार देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा सुनकर ज़रूर बताएं।